वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 4 बेनाम रिश्ता। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कोलकाता में शाम का वक्त हो चुका था। ऑफिस का दिन खत्म होने वाला था, पर रिया अब भी अपनी डेस्क पे फाइल्स देख रही थी। उसका दिमाग काम पर था, पर दिल कहीं और, मिनी के पास। उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। एक मैसेज लिखने लगी, पर तभी अर्जुन का कॉल आया। तुम घर कब आ रही हो? मीरा ने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। रिया ने कहा, बस निकल रही हो, उसने कैजुअली कहा। अर्जुन की आवाज़ नॉर्मल थी, पर थोड़ी थकान भरी लग रही थी। आज केस की बात हुई किसी से? रिया ने थोड़ा साइलेंस लिया, फिर बोला, हाँ, लॉयर से बात हुई, केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनका। अर्जुन भी थोड़ा हल्का सा टेंशन में आ गया, फिर भी कहने लगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने कहा, पर उसका मन अब वहाँ नहीं था। उसका मन मिनी की मैसेज का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ मिनी भी अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपने फ़ोन को देखा, एक नया पार्सल की नोटिफिकेशन थी। रिया ने फिर कुछ भेजा। मिनी ने मन में सोचा। उसने पार्सल खोला। एक छोटी सी बॉक्स थी, इसमें चॉकलेट्स थी और एक की चेन। कीप स्माइलिंग माय सनशाइन, उसमें लिखा हुआ था। मिनी ने उसे हाथों में पकड़ा और एक पल के लिए बस देखती रही। उसका दिल पिघल रहा था, पर साथ ही एक गिल्ट भी महसूस हो रहा था। रिया एक मैरिड वुमन है, उसका एक फैमिली है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी, पर फिर भी उसने फ़ोन उठाया और रिया को टेक्स्ट किया। इतना सब क्यों कर रही हो? रिया का रिप्लाई इंस्टेंटली आया, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। मिनी ने आंखें बंद कर ली। रिया की बातें उसके दिल तक जा रही थी। रिया ने मिनी का रिप्लाई देखा और मुस्कुराई। उसने तुरंत एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बंद कर दूंगी। लेकिन सच बताओ, मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर हो। तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो मिनी। मिनी ने वॉइस नोट सुना और एक अजीब सी सुकून भरी फीलिंग्स आई। उसने बिना सोचे लिखा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम दूर जाओ। जैसे ही रिया ने ये मैसेज देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कन्फेशन छोटा था, पर उसमें एक गहरी बात छुपी थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक और पार्सल ऑर्डर किया। इस बार एक ब्रेसलेट जिसमें एनग्रेविंग था, मेरा अपना रिया। रात के 11 बज चुके थे। मिनी अपने बिस्तर पर थी और उसका फ़ोन अब भी रिया का मैसेज से भरा हुआ था। तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है, रिया का मैसेज। मिनी ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, तुम सच में बहुत फिल्मी हो। रिया का इंस्टेंट रिप्लाई आया, और तुम बहुत स्पेशल हो। मिनी ने पिलो के अंदर अपना फेस छुपा लिया। वो जितना रिया से दूर रहना चाहती थी, उतना ही वो उसके करीब होते जा रही थी। फिर अगले दिन सुबह का वक्त था। मिनी अपनी माँ के साथ किचन में थी, पर उसका ध्यान बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा था। कल रात रिया के मैसेजेस ने उसके मन में अजीब सी हलचल मचा दी थी। उसने फ़ोन उठाया, पर कुछ टाइप नहीं किया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मिनी ने जाकर देखा, एक डिलीवरी बॉय एक छोटा सा पार्सल लेकर खड़ा था। मैडम, आपके लिए। मिनी ने पैकेज लिया और अंदर आई। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक ब्रेसलेट था जिसमें एनग्रेविंग था, मेरा अपना रिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह लड़की पागल है, मिनी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। वो थोड़ा ब्लश करने लगी। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज था, पहन लो वरना कंप्लेन कर दूंगी। मिनी ने बिना रिप्लाई किए ब्रेसलेट उठाया और अपनी कलाई पे पहना। अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ अपना मिल गया हो।
दूसरी तरफ कोलकाता में रिया कोर्ट हियरिंग के बारे में सोच रही थी। उसके चाचा की तरफ से नए डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे जो केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। मिनी अपनी कलाई पे ब्रेसलेट को देख रही थी। अंशु उसके बगल में सो रहा था। उसने धीरे से फ़ोन उठाया और रिया को मैसेज किया, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो मेरे लिए? रिया का इंस्टेंट रिप्लाई आया, मुझे पसंद है तुम्हें खुश देखना, बस इतना ही रीज़न काफ़ी है। मिनी ने सोचा, क्या सच में इतना ही रीज़न काफ़ी है? क्या वो भी रिया के बिना अधूरा महसूस करती है? उसने एक और मैसेज लिखा, तुम कभी सच में मेरे करीब होती तो क्या होता? रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, तब मैं तुम्हारी आंखों में देखकर कह देती, तुम सिर्फ मेरी हो। मिनी ने फ़ोन रख दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ एक दोस्ती थी या कुछ और? ये शब्दों ने मिनी के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। क्या सच में कोई सिर्फ उसका हो सकता है? क्या किसी पे फिर से भरोसा किया जा सकता है? उसने धीरे से टाइप किया। उसने अपना फ़ोन फिर से लिया। फिर से उसने रिया को मैसेज की, अगर हम मिलते तो क्या तुम सच में ये कहने की हिम्मत करती? रिया का रिप्लाई तुरंत आया, मुझसे मिलने की हिम्मत तुम रखोगी? मिनी ने फ़ोन टाइट पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसने लिखा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? रिया का मैसेज आया, डर बस उस दिन लगेगा जब तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मिनी के हाथ ठहर गए। क्या वो कभी रिया से दूर जा सकेगी या फिर वो दूर जाने के डर से इस रिश्ते को नाम ही ना दे? मिनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसका मन हो रहा था कि बस एक और मैसेज भेज दे, पर वो वेट करना चाहती थी। और फिर कुछ देर बाद मिनी का मैसेज आया, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कभी मिल सकती हूँ या नहीं, पर ये बातें मुझे अजीब सी सुकून देती है, जैसे कोई है जो मुझे समझता है। रिया ने फ़ोन देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। बस सुकून या कुछ और भी? उसने कहा। मिनी का रिप्लाई आने में थोड़ा वक्त लगा, पर कुछ देर बाद रिया के फ़ोन में एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, पता नहीं पर जब तुम नहीं होती तो अजीब लगता है। रिया के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वो स्माइल करते हुए फ़ोन स्क्रीन को देख रही थी। कोलकाता की एक और नई ठंडी सुबह, पर रिया के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कुछ नया होने वाला हो। ऑफिस जाने से पहले उसने मिनी का लास्ट मैसेज को एक बार फिर से पढ़ा। एक सवाल पूछूं? रिया ने बिना सोचे समझे टाइप किया, सवाल नहीं, सवाल के साथ अपना नंबर भी भेजो। उसके बाद मिनी का रिप्लाई नहीं आया। रिया ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया, पर उसका ध्यान कहीं और था। हर कुछ देर बाद फ़ोन चेक करती, पर कोई मैसेज नहीं। उसका मन हो रहा था कि बस मिनी और एक मैसेज भेज दे, पर वो वेट कर रही थी। फिर ऑफिस पहुंचते ही फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मिनी का मैसेज था। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन चैट पे नहीं। एक पल के लिए रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। चैट पे नहीं तो क्या कॉल पे? उसने मैसेज लिखा। फिर उसने अपना नंबर दे दिया मिनी को। ये लो, अब बस एक काम करना, सोचना मत, डायरेक्ट कॉल कर लेना। मिनी ने रिप्लाई नहीं दिया। रिया ने सोचा, शायद सोच रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मिनी अपने कमरे में थी। रिया का नंबर अब उसके फ़ोन स्क्रीन पर चमक रहा था। दिल तेज़ धड़क रहा था, हाथ थोड़ा काँप रहे थे। कॉल करूँ या नहीं, क्या बोलूँगी मैं? उसने फ़ोन रखा, फिर उठाया। एक पल के लिए सोचा कि मैसेज करके पूछ ले, पर फिर हिम्मत करके डायल कर दिया। फ़ोन के एक ही रिंग में उठा लिया। रिया की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मिनी एक सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मिनी? रिया ने टीजिंग टोन में कहा। मिनी ने धीरे से कहा, तुम्हें पहली बार सुन रही हूँ, अजीब सा लग रहा है। मिनी हंस पड़ती है।
अजीब सा, अच्छा? मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं, शायद दोनों। रिया के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मुझे सिर्फ एक बात बताओ मिनी। क्या? मिनी ने कहा। मेरी आवाज़ सुन के दिल तेज धड़का। मिनी ने ब्रेसलेट को टच किया और धीरे से बोला, बहुत। उस पल दोनों तरफ एक अजीब सी शांति थी जो सिर्फ उन दोनों को महसूस हो रही थी। उसके बाद दोनों ने फ़ोन तो रख दी क्योंकि ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। सामने आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन उस दिन दोनों का चैट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रिया की आवाज़ उसके लिए एक नई आदत बन रही थी। मिनी ने पूछा, तुम्हारे दिन कैसे होते थे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक बोरिंग थी, पर अब मुझे लगता है कि कॉल्स या मैसेजेस आते रहेंगे मेरे फ़ोन में। मिनी हंसी। तुम फ्लर्टिंग मूड पे आ चुकी हो, उसने कहा। मैं तो हमेशा ही ऐसी हूँ, तुम्हें लेट पता चला, रिया ने टीजिंग टोन में कहा। मिनी चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता है रिया, मुझे कभी किसी पे भरोसा नहीं होता था, और तुम हो जो बिना मिले भी इतनी अपनी लगती हो। रिया ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आवाज़ आई, कभी सोचा है क्या? नहीं, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे महसूस करती हो और मैं तुम्हें। मिनी के दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी। उस दिन जैसे मानो चैटिंग की लहर बह रही थी। ऑफिस से घर तक, उसके बाद डिनर, उसके बाद सारा रात उन दोनों ने चैटिंग की फ़ोन पे। मानो जैसे दोनों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सुबह होने लगी थी, पर दोनों के चैटिंग अब तक चल रहे थे। मिनी ने कहा, अब मुझे सोना होगा। रिया ने हल्की सी नाराज़गी दिखाई। अभी से? मिनी हंसने लगी। तुम्हें कल भी तो बात करनी है। रिया मुस्कुरा दी। हाँ, और कल के बाद भी हर दिन। मिनी ने फ़ोन रख दिया, पर उसका दिल अब भी उन दोनों की बात पे अटका था। कुछ देर बाद सुबह हो गई। मिनी सुबह उठते ही अपने फ़ोन की तरफ देखी। रिया का लास्ट मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। कल के बाद भी हर दिन। उसके होठों पे एक हल्का सा मुस्कुराहट आई। उसका दिल पहली बार किसी के लिए इतना बेताब हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज लिखा, सोई नहीं अभी तक? रिया का रिप्लाई तुरंत आया, तुम्हारी यादों ने सोने दिया क्या? मिनी ने आंखों से नींद साफ की और रिप्लाई दिया, तुम फ्लर्टिंग मूड पे हो फिर से। रिया ने मैसेज किया, मैं हमेशा ही ऐसी हूँ, तुम बस धीरे धीरे जान रही हो। मिनी ने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। ये रिश्ता अभी नया था, पर महसूस ऐसा हो रहा था जैसे दोनों सालों से एक दूसरे को जानती हो। उस दिन मिनी जब काम पर गई तो सब कुछ अलग लग रहा था। पहले वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर आज हर चीज़ अलग लग रही थी। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। रिया के छोटे छोटे मैसेजेस उसके दिन को रोशन कर रहे थे। रिया का मैसेज, लंच कर लिया? मिनी ने जवाब दिया, अभी कर रही हूँ। रिया का रिप्लाई, क्या खा रही हो? मिनी का मैसेज, सिंपल दाल चावल, और तुम? तुम्हारे बिना लंच अधूरा लग रहा है। मिनी ने हाथ से अपने चेहरे छुपा लिए, कहीं उसके कलीग्स उसका मुस्कुराना ना देख ले। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइस।